तपस्या भंग की सजा, ऋषि का क्रोध और अप्सरा का शाप। दोस्तों, गंगा के पवित्र तट पर घने वनों के बीच एक महान ऋषि कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी साधना इतनी गहन थी कि देवताओं का आसन डोलने लगा। इंद्र को चिंता हुई, अगर यह ऋषि इतना बलशाली हो गया तो स्वर्ग का क्या होगा। दोस्तों, इंद्र ने अपनी सबसे सुंदर अप्सरा रंभा को बुलाया। तुम्हें इस ऋषि की तपस्या भंग करनी होगी, उन्होंने कहा। रंभा ने आज्ञा मानी, लेकिन मन ही मन भयभीत भी थी। ऋषि के क्रोध से कौन बच पाया था। दोस्तों, अगले ही दिन ऋषि जब ध्यान में लीन थे तो मधुर पवन के साथ वीणा की कोमल ध्वनि गूंज उठी। सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। रंभा अपनी मोहिनी छवि में मंद मंद मुस्कुराते हुए उनके पास आई। दोस्तों, ऋषि ने जैसे ही नेत्र खोले, उनकी दृष्टि अप्सरा पर पड़ी। क्षण भर के लिए उनकी साधना भंग हो गई। उनके नेत्रों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। अरे दुष्टा, तूने मेरी तपस्या भंग करने का दुस्साहस किया, उनका स्वर गूंज उठा। दोस्तों, रंभा भय से कांपने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, मैं केवल एक दासी हूं। मैंने यह सब देवेंद्र की आज्ञा से किया। कृपा कर मुझे क्षमा करे। दोस्तों, लेकिन ऋषि का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपने तेजस्वी नेत्रों से रंभा को देखा और शाप दिया, हे अप्सरा, तूने मुझे तपस्या से विचलित किया, इसलिए तुझे पत्थर बनकर स्थिर रहना होगा। दोस्तों, रंभा की आंखों से आंसू बहने लगे। हे ऋषिवर, यदि मेरी कोई भी गलती थी तो मैं उसके लिए दंड की अधिकारी हूं, परंतु मैंने यह कार्य आज्ञा से किया था। कृपया मुझ पर दया करें। ऋषि का हृदय पिघलने लगा। उन्होंने आगे कहा, जब कोई महान भक्त अपने सच्चे प्रेम और भक्ति से तुझे स्पर्श करेगा, तभी तुझे इस शाप से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, इतना कहकर ऋषि पुनः अपनी तपस्या में लीन हो गए। उधर रंभा शिला में परिवर्तित हो गई, प्रतीक्षा करने लगी उस भक्त की जो उसे फिर से जीवन दान देगा। दोस्तों, इस कथा से यह सीख मिलती है कि तपस्या और संयम की परीक्षा हर युग में होती आई है। साथ ही क्षमा और करुणा से भी कठिन से कठिन परिस्थिति बदली जा सकती है।